कामाख्या के नीलाचल पहाड़ियों में स्थित एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग जिसके दर्शन करने से आपको करोड़ों शिवलिंग के फल प्राप्त होते हैं, जिसे कोटिलिंग कहा जाता है। कामाख्या मंदिर अपने आप में ही एक रहस्यमय मंदिर है, जिसके दर्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने चैनल पे करा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन जो कि माँ कामाख्या के नीलाचल पर्वत पे ही स्थित है। और ये शिवलिंग किसी भी मंदिर के अंदर स्थापित नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक गुफा के अंदर प्राकृतिक स्वरूप में प्रकट हुआ है। और इनके दर्शन करने से आप लोगों को करोड़ों शिवलिंग के दर्शन करने के फल प्राप्त होते हैं। इसी के कारण इन्हें कोटिलिंग महादेव कहा जाता है। कोटिलिंग महादेव मंदिर माँ कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बहुत सारे भक्त जो माँ कामाख्या के दर्शन करने को आते हैं वो बाबा भोले के दर्शन करे बिना ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पे एक इतना इम्पोर्टेंट बाबा भोले का मंदिर भी विराजमान है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कामाख्या के नीलाचल पर्वत पे स्थित बाबा कोटिलिंग महादेव के दर्शन करवाने वाला हूँ, जिनके दर्शन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ तक आना कैसे है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने कैसे है पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को माँ कामाख्या के मंदिर से कोटिलिंग महादेव तक आना कैसे है ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हर हर महादेव। हे गाइस, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये माँ कामाख्या मंदिर के ही पीछे एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है भगवान शिव का, जिसका नाम है कोटिलिंग महादेव। तो ये देखो लो पहले भाई, कितने नेचर में बसा हुआ है पूरा का पूरा। और ये यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं आप लोगों को इस जो बहुत ही कम लोगों को पता है माँ कामाख्या के नीलाचल पर्वत पे कोटिलिंग महादेव, जो बहुत कम लोगों को पता है, उनके दर्शन मैं आप लोगों को कराने के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। भाई माँ के दर्शन कर लो। और यहाँ से अपने को ना कोटिलिंग के लिए यहाँ से ही जो मेन एंट्री है यहाँ से ही बाहर निकलना है। ये यहाँ से मेन एंट्री से ही हमें निकलना है बाहर। यहाँ से जर्नल लाइन जाती है, ये है मेन एंट्री। यहाँ से अंदर जाना है जर्नल लाइन के लिए। अपने को नीचे उतरना है। ये मंदिर से नीचे आने के बाद देखो ये रास्ता जाता है बाहर, ये अन्य क्षेत्र। और यहाँ पे माता छिन्नमस्ता और कामेश्वर भगवान का मंदिर है। तो दूसरा एक रास्ता कटता है यहाँ पे, जो छिन्नमस्ता और कामेश्वर मंदिर के बैक साइड जाता है। तो हमें यह है काली मंदिर, माँ काली का मंदिर। तो यहाँ से इस रास्ते पे जाना है। तो इस रास्ते पे जाना है हमें। देखो ये है यहाँ पे, ये बाबा कामेश्वर का मंदिर है और बीच में अन्य क्षेत्र चलता है। पीछे सब खाना खा रहे लोग। तो यहाँ पे अपने को वे टू भुवनेश्वरी टेम्पल और कोटिलिंग टेम्पल। तो यहाँ से आप भुवनेश्वरी टेम्पल भी जा सकते हो और कोटिलिंग टेम्पल भी। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है भाई। ये बहुत चढ़ाई है, थोड़ी दूर की लेकिन है चढ़ाई। मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी बैग लेकर ऊपर जाने में। वहाँ पे मैंने वहाँ पे रूम बुक किया है। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद ये जो रास्ता है भुवनेश्वरी मंदिर को गया है, सीढ़ियाँ चढ़नी है फिर भुवनेश्वरी मंदिर। और यही रास्ता यहाँ से जो सीधा आएगा ये जा रहा है कोटिलिंग महादेव को। तो यहाँ से देखो बहुत अच्छी हवा लगने लगी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कोटिलिंग महादेव है ना एकदम नेचर में बसे हुए हैं। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी दिखती रहेगी आपको, बहुत दूर है, दिखने में पास दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है भाई। और ये जाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पता आते समय सीढ़ियाँ चढ़ने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जिसको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो मत आना भाई, क्योंकि यहाँ से चढ़ने को धीरे धीरे या तो फिर धीरे धीरे चढ़ो, क्योंकि चढ़ाई बहुत है भाई। ये इतना खूबसूरत जगह है ना कोटिलिंग महादेव। और यहाँ पे भी देखो गंदगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग पब्लिक रहती है। तो भाई देखो सब गंदगी यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। मेरा रूम वो वाला है, वहाँ पे मैंने रूम बुक किया है, वो वाला रूम मेरा है। वो विंडो जो दिख रही है भाई, देखो बारिश के टाइम आओगे ना बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अलग ही जगह पे आ गए हैं। और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई मंथ है, पहला वीक है जुलाई का, बट बारिश तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि माँ कामाख्या का कुंड भी एकदम मतलब बहुत ही कम पानी बचा है उसमें। आप वहाँ से जल भी नहीं ले सकते, खाली हाथ डाल के आप लोग तीर्थ ले सकते हो, इतना सही पानी है भाई। ये है कोटिलिंग जाने वाला रास्ता।
और यहाँ पे देखो ये किसी ने क्या कारस्तानी की है भाई। लोगों ने वैसे ही माँ को बदनाम करके रखा है, तंत्र की देवी। और जो यहाँ पे जो फेक पुजारी पंडा जो अम्बुबाची के टाइम पे आते हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं, तो वो फेक पुजारी पंडाओं की वजह से लोगों का एक प्रिस्क्रिप्शन बन गया है दिमाग में कि तंत्र की देवी, और तंत्र को भी पता नहीं लोगों ने क्या बना के रख दिया है। तो ये ड्रामा अब यहाँ पे भी मत चालू कर दो भाई। कालू भाई के वीडियो देखो, कालू भाई में तो पूरा पहाड़ की वाट लगा दी है इन अब इन्हें क्या बोलो, अंधभक्ति बोल सकता हूँ, पैसे के अंधभक्त साले। सिर्फ पैसे के लिए पूरे पहाड़ को आग लगा दिया इन लोगों ने। किसी के फ़ोटो मुर्गे तक ठोकते। अभी यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा भाई, कोटिलिंग का क्या लेना देना है। यहाँ पे भी एक फ़ोटो ठोक के रखा है। आई होप वो कुछ उस टाइप का ना हो, लेकिन किसी का फ़ोटो पेड़ में ठोका है। अब ये ड्रामा यहाँ पे भी मत चालू करो भाई, और ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग भी ना फंसे भाई। इतनी विनती रहेगी आपसे भाई। अभी मैं जा रहा हूँ कोटिलिंग महादेव, जो माँ कामाख्या मंदिर के पीछे ही है। एक गुफा के अंदर नेचुरल शिवलिंग है, और ये देखो कितना सुंदर एरिया में। तो आप लोगों से एक बात कहनी थी कि भाई, अगर आप लोग कामाख्या मंदिर में दर्शन करने आते हो तो एक तो टाइम दिमाग में रख के आओ कि भाई 5-6 घंटे तो आप लोगों को लाइन में खड़े रहने पड़ेंगे। और अम्बुबाची मेले से ना, उसके पहले भी मत आओ। अम्बुबाची मेले में आओगे तो भाई आपको तो मंदिर तो बंद होता है, तो परिक्रमा लगा के जाना पड़ेगा। और अम्बुबाची मेले के 1 महीने बाद तक मत आओ, एटलीस्ट 1 महीने बाद आओ, अम्बुबाची मेला ख़त्म होने के बाद। यानी जून में 26 को हमेशा ख़त्म होता है अम्बुबाची। एक्चुअल में अम्बुबाची कोई मेला नहीं है, अम्बुबाची महायोग है। अब लोगों ने उसको मेला बना दिया। यहाँ पे तांत्रिक आते तो लोग वो चक्कर में आते कि कुछ करने, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को आराम दिया जाता है। स्वयं आदिशक्ति प्रकृति रजस्वला होती है, ऐसा कहना है। तो असम में जितने भी मंदिर है ना, वो सारे के सारे बंद होते हैं वो 3 दिनों के लिए। तो अम्बुबाची का लिटरली मीनिंग होता है जल का उत्फुल्लन। तो जो पॉडकास्ट और आजकल इंस्टा देख के लोग पागल हो गए ना कि पानी लेके आ जाओ, ऐसा होगा, कपड़ा मिलेगा प्रसाद में। भाई प्रसाद में कपड़ा नहीं मिलता, सोचने वाली बात है यार। उसका क्या करोगे आप? जिनके पास है उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ना अब अम्बुबाची में मैंने देखा 2 साल से सिर्फ कपड़े के लिए ही आते हैं। फिर उसके बाद अभी भी जितने लोग आए हैं वो खाली कपड़ा। कल तो एक औरत मंदिर में अंदर गर्भ में चिल्ला रही है, हमें कपड़ा चाहिए बाबा, कपड़ा चाहिए बाबा। अरे यार, उसका करोगे क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कपड़े को भी एक्चुअल में एक तो देखा जाए तो आपको असली कपड़ा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आपको पैसे दे के ही कपड़ा मिलेगा, फ्री में कपड़ा नहीं मिलता, पैसा दे के ही मिलेगा। और प्लस असली कपड़ा नहीं होगा वो, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग पागल हो गए भाई, कुछ भी करने के लगे हैं। तो आपको असली कपड़ा मिलने से रहा, ठीक है। और वो असली कपड़ा मिलने के बाद उसकी बहुत सारी सेवा करनी पड़ती है, उसको रखने का तरीका कैसा है, उसकी पूजा कैसे करनी है, वो सब हर किसी को, जिसे दो टाइम का भगवान को अगरबत्ती या धूप दीप अगरबत्ती करने का टाइम नहीं है, वो कपड़ा लेके क्या ही करेगा भाई। कुछ नया चमत्कार होने वाला नहीं है। तो इतना याद रखो कि माँ के दर्शन के लिए आओ, ना कि कपड़ा और लालच में, पानी के लालच में आओ। क्योंकि भाई जितने लोगों को मैंने देखा है ना, सबके सब, एक तो सबको प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि नीचे उतरना पड़ता है भाई। वो योनि कुंड है, अंदर गुफा में उतरना है, उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो लोगों को, एक तो क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, यूट्यूब पे देख लिया और इंस्टा पे देख लिया और आ गए डायरेक्टली। प्लस ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से ही यहाँ पे ना जो लाइन का सिस्टम, टोकन सिस्टम कर दिया गया। पहले टोकन सिस्टम नहीं था, क्योंकि एक लिमिटेड लोगों को ही छोड़ा जा सकता है पूरे दिन में। पूरा दिन में मतलब जितने लोग आएंगे भाई, 10,000 12,000 इतने लोग माँ के घर में दर्शन करने जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है। तो लोगों को, फिर लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगते हैं कि बंद कर दिया तुमने, टोकन बंद कर दिया, टोकन दे दो, ऐसा ऐसा। फिर लाइन में 5-6 घंटा, तो बेहोश होने लगते हैं। तो भाई ये सब हमारी मूर्खता की वजह से ही हो रहा है। तो अगर आपको आना है ना, तो आराम से टाइम निकाल के आओ। और जो माँ का रक्त वस्त्र है वो सिर्फ अम्बुबाची में ही नहीं मिलता, अम्बुबाची के बाद भाई वो पूरे साल अगर आपको पंडा से चाहिए, अगर किसी को उसकी सेवा करनी है, तो वो पंडा से आपको मिल जाएगा। तो आप पूरे साल में कभी भी आके माँ का रक्त वस्त्र ले सकते हो पंडा से। तो भाई इतनी चीज़ें याद रखो कि अगर आते हो माँ के दर्शन के लिए आओ, क्योंकि अगर आप माँ के दर्शन को, माँ को मन में रख के आओगे ना, तो आपके दर्शन मैं लिख के देता हूँ 101% होने ही वाले हैं। और ऐसे आलतू फालतू हो गए तो भाई आपके दर्शन हो भी गए ना, तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो भाई देखो सामने आ गया है कोटिलिंग महादेव। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से ना कोटिलिंग महादेव से भी नीचे जा सकते हो, बट मैं वहाँ नीचे जाने वाला नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं कोटिलिंग के महादेव के दर्शन
कोटिलिंग महादेव के दर्शन आप लोगों को करा देता हूँ, उसके बाद ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कुंड है, जो ऊपर से झरना आता है ना, वो इस कुंड में गिरता है, फिर यहाँ से नीचे वो झरना बन के बहता है, और यहाँ से ही नीचे आप लोग जा सकते हो। वो घाट तक रास्ता जाता है वहाँ पे नीचे, लेकिन भाई कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वहाँ पे जाना भी नहीं, बहुत डेंजरस है। नीचे एक कुटिया है बाबा जी की, वहाँ तक ही जाना, वहाँ से फिर ऊपर आ जाना, अगर आपको ये नेचर थोड़ा सा फील करना है तो। वरना यहाँ तक भी बहुत अच्छा नेचर है भाई, यहीं तक आओ और बाबा के दर्शन करके ऊपर चले जाओ। तो सामने हमको जाना है कोटिलिंग महादेव के दर्शन को। देखो झरना प्रॉपर माँ कामाख्या के बैक साइड से ही आ रहा है मंदिर के, और नीचे आ रहा है इस कुंड में, और यहाँ से फिर और नीचे जाता है। और यहाँ पे देखो सिद्धि गणेश टेम्पल, जो नीचे डाउन स्टेप 557। तो आपको जाना है तो जा सकते हो आप लोग भाई, लेकिन इतना याद रखो कि इतना ही 557 स्टेप्स उतर के जाने हैं, तो उतने ही चढ़ के भी आने हैं। यहाँ पे ना साधु लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं अपनी। ये जो आप लोग बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हो, इन्हीं चट्टानों के अंदर छोटी सी गुफा में बाबा कोटिलिंग महादेव विराजित है, और अंदर बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा प्राकृतिक शिवलिंग है, जिन्हें कोटिलिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे एक साइड से आपको झुककर गुफा में एंट्री करनी होती है, और बाबा के दर्शन करने के बाद दूसरी साइड से निकल के एक और छोटी सी गुफा है, जहाँ पे भगवान गणेश जी है, उनके दर्शन करके बाहर निकलने होते हैं। अंदर जगह बहुत ही कम होने के कारण आपको झुककर और रेंग कर ही जाना होता है और निकलना होता है, तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना। अपने कोटिलिंग महादेव के दर्शन हो गए। यहाँ से देखो सिद्धि गणेश टेम्पल है नीचे, 550 सीढ़ियाँ उतर के जानी है, तो उतनी ही चढ़ के भी आनी है भाई। जाते समय तो बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर है, पूरा का पूरा बाली वाला फील आएगा, लेकिन आते समय हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं अभी नीचे नहीं जाने वाला, तो आप लोग चाहो तो अगर कैपेसिटी हो तो नीचे भी जा सकते हो। और नीचे एक बाबा की कुटिया भी है, सुंदर नेचर के अंदर, और यह अपने कोटिलिंग महादेव। भाई लोग, वो सामने है कोटिलिंग महादेव, और ये देखो ये है नीलाचल पर्वत भाई, ये स्वयं साक्षात शिव है। और ये सामने देख लीजिए एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर गुफा में भगवान विराजमान है। एकदम ऐसा लगेगा कि भगवान ध्यानस्थ है गुफा के अंदर, इतने शांत नीलाचल पर्वत में। और ये नीलाचल पर्वत ही स्वयं साक्षात शिव है, सदा शिव है। और ये देखो जो लोग यहाँ पे आते भाई, हर जगह प्लास्टिक की बोतल, और इतनी गंदगी ना कि आपको क्या बताऊँ, नीचे तक यार, नीचे तक आपको गंदगी मिलेगी, सिर्फ प्लास्टिक की बोतल। तो भाई अगर आप लोग ऐसे जगह पे आते हो, और खास कर हम हिंदुओं की प्रॉब्लम है, हमारे जो स्पिरिचुअल स्थान थे ना, सबको बर्बाद कर दिया है। और मुझे तो डर लगता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डर लगता है कि आने वाले दिन में ना इस नीलाचल पहाड़ पे, इस नीलाचल पर्वत पे भी कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। माँ से तो यही प्रार्थना रहेगी कि माँ सबको अक्ल देवे, वरना भाई माँ ने एक गलती की वजह से खुद के सबसे बड़े भक्त को, पुजारी को पत्थर में बदल दिया था। और कूच बिहार के राजा को, जो कि माँ के सबसे बड़े भक्त, उनके कुलस्वामिनी है माँ, और कूच बिहार के राजा को माँ ने श्राप दिया था पूरे ख़ानदान को, और वो श्राप आज तक उसका तोड़ नहीं है, वो उनको भोगना ही पड़ रहा है। वो कभी नीलाचल पर्वत की तरफ देखते भी नहीं है भाई। तो भाई माँ आदि शक्ति है, वो सिर्फ माँ हमारी फिज़िकल माँ नहीं है, वो आदि शक्ति है। तो भाई उनकी तो कम से कम रिस्पेक्ट कर लो, नहीं तो मूर्खों की तरह सिर्फ कपड़े और पानी की लालच में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बलि प्रथा को देख के उसको गालियाँ देते हैं। कुछ लोग तो बूचड़ खाना बोल रहे। भाई आपकी इतनी औकात है कि आदि शक्ति के स्थान को बूचड़ खाना बोल सको? भैया मत आओ यार, मत आओ, यहाँ पे आओ मत। सिर्फ जिनके मन में श्रद्धा है वही आए। पहले हम लोग आते थे भाई
तो इतना डेवलपमेंट नहीं था। अब तो खचाखच डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी बढ़ रही है। सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट बन के आते हैं लोग, और पहले टोकन सिस्टम भी नहीं था। आज देखो रात को 8 बजे 10 बजे बैठते टोकन लेने के लिए, पूरी रात लाइन में लगते हैं। फिर मंदिर के अंदर भी 8-8 घंटे लाइन में लगते हैं। क्या हालत हो गई है मंदिर की यार, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो भाई हमें अपनी हैबिट्स को थोड़ा तो सुधारना पड़ेगा भाई। हम इंडियंस में ना सिविक सेंस है ना, नाम मात्र का भी नहीं है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, दिखावा कर लेने से अक्ल नहीं आती। आजकल हम हिंदू तो वही कर रहे हैं। तो माँ के चरणों में प्रार्थना रहेगी और बाबा कोटिलिंग के चरणों में प्रार्थना रहेगी, कम से कम हम सभी को माँ बाबा अक्ल देवे। और भाई कुछ लोगों के ना यही भीड़ की वजह से आधे से ज़्यादा के दर्शन अंदर गर्भ में नहीं हो पाते। तो आप लोग 2 नंबर गेट से माँ के मुख दर्शन कर सकते हो। माँ का जो विग्रह है, माँ के मंदिर में एक माँ का सोने का विग्रह भी है। तो वो उसी विग्रह को, उत्सव मूर्ति को ही हमेशा बाहर निकाला जाता है उत्सव के टाइम पे डोली में बैठा के। तो आप लोग वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और भाई जो दशम महाविद्या है, अपने चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है दशम महाविद्याओं का, नया वीडियो भी मैंने डाला है। तो दशम महाविद्याओं के मंदिर भी है, तो उनके दर्शन करिए। माँ ही है, माँ दशम महाविद्या के रूप में भी है। ऐसा मन में निराश होकर मत जाइए कि हमें दर्शन नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग जो दशम महाविद्या है, माता काली, माता तारा, माता धूमावती, तो बाकी सबके भी दर्शन कर सकते हो। वहाँ से भी आप लोग जल ले सकते हो अगर आपको जल चाहिए तो उदास होकर नहीं जाना है भाई। हर जगह पे माँ ही है और यहाँ साक्षात नीलाचल पर्वत बाबा ही है। तो दर्शन करने आते हो तो इन सभी के भी दर्शन अवश्य करो भाई। अपने चैनल पे पहले मैंने अम्बुबाची के बहुत सारे वीडियोस डाले। फुल अम्बुबाची पर्व क्या है, महायोग क्या है वो बताया है, उसमें होता क्या है वो बताया है, क्या सच में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है क्या वो बताया है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो जाके आप लोग अम्बुबाची फुल वीडियो देख सकते हो। पूरा अम्बुबाची मैंने कवर किया है उसमें। और आप लोग माँ कामाख्या के दर्शन कैसे करने हैं तो फुल कामाख्या का वीडियो भी देख सकते हो। तो जाके एक बार चेक ज़रूर करना भाई। तो चलो भाई, ये थे अपने बाबा कोटिलिंग महादेव के दर्शन, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना, देखो पूरा खाली पड़ा है, जबकि कामाख्या मंदिर में भीड़ ही भीड़ है। तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं और लोकल लोग आते हैं। तो भाई अगर आप लोग आते हो माँ कामाख्या दर्शन करने, माँ बाबा के, तो बाबा के भी दर्शन अवश्य करना। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक क्या करना आपको, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या लिख देना। चलिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।